कि हमारा रिलीजन क्या है, किसमें क्या है। मूवी ऑल ओवर सो बहुत बढ़िया है उससे, लेकिन अपने धर्म के बारे में जानो। लेंगे मूवी देखने के बाद सबके हिंदू है, हम क्या है। लड़कियों में मैं तो कहती हूँ आना चाहिए, सभी देश में समाज में चेंजेस आने चाहिए। इसके बारे में हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अगर हम अवेयर होंगे कुछ भी नहीं होगा, सब सही होगा। हम ही अवेयर नहीं होंगे तो बाकी क्या करेंगे। हाँ मैम, मूवी कैसी है ये? अच्छी है बहुत। क्या लगता है कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ भाई, मूवी कैसी है ये? मूवी बहुत अच्छी रही। क्या लगता है कुछ चेंजेस आएंगे हमारे पास? हाँ, चेंजेस आएंगे। इसको मूवी को देख कर लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जैसा उनके साथ ना हो, जैसा मूवी में दिखाया गया लोगों के साथ गलत हो, ऐसा आने वाली जनरेशन के साथ ना हो, उनको सीख लेनी चाहिए। मैम मूवी कैसी है? बहुत डरावनी, डर गई देखकर। क्या लगता है क्यों, ऐसा क्यों? बहुत डर गई, अच्छी नहीं। क्या अच्छी नहीं है? अच्छी थी। कुछ चेंजेस आएंगे इसके बाद? हाँ आएंगे। हाँ मैम, मूवी कैसी है? बहुत अच्छी। क्या लगता है कुछ चेंजेस आएंगे? हाँ, आना चाहिए। क्या मतलब गलती किसकी मानेंगे, पेरेंट्स की, बच्चों की? नहीं, हमें शुरू से अपने बच्चों को पहले अपने रिलीजन के लिए बताना चाहिए, तो ताकि बच्चे थोड़े इंडिकेट रहें कि हमारा रिलीजन क्या है, किसमें क्या है। मूवी ऑल ओवर सो बहुत बढ़िया। इसमें एक लड़की भटक जाती है और एक नहीं भटकती है, क्या रीजंस थे इसके? उसके अपनी फैमिली। नास्तिक के लिए, नास्तिक है इसलिए, और जो आस्तिक है वो भटक, वो ऐसे ही है। बोलिए। वो नास्तिक थी इसलिए नहीं, वो भटक गई, और जो आस्तिक थी, जो समझती थी, वो मान गई, वो अपने रास्ते सही निकल गई। क्या रीजंस है? आजकल बच्चे को माँ बाप शिक्षा देते नहीं है, गीता रामायण वेद पुराण की, क्या रीजंस है इसके? ये तो क्या बोलूं, उन्हें खुद ही नहीं आता तो खुद कर देंगे, खुद भी तो नहीं लेते हैं ना, वो खुद इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। मॉडर्न, मतलब मॉडर्न होना चाहिए। मैम कैसी मूवी है? बहुत ही अच्छी है, लड़कियों के लिए तो बहुत ही, जो बाहर रहती हैं जिन्हें वो नहीं है, बहुत ही बढ़िया मूवी। क्या कुछ चेंजेस आएंगे इसके बाद भी? अब आना चाहिए लड़कियों में, मैं तो कहती हूँ आना चाहिए, सभी देश में समाज में चेंजेस आने चाहिए। रीजंस क्या है इसके? मतलब कोई लड़की एक भटकती है, एक नहीं भटकती है, क्या रीजंस थे इसके? वो अपने धर्म के बारे में उनको पता नहीं है, उनके धर्म के बारे में उनको अपने पता नहीं, कोई उनका ब्रेन वॉश ना करने पाए, क्योंकि अपना अपने पता होगा तो फिर वो दूसरों के कहे में नहीं आएंगी। वो क्रिश्चियन लड़की क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे अपने लिए पता था, उसके अपने धर्म के लिए, लेकिन उसको दूसरी तरह से बदला लिया गया उससे। लेकिन अपने धर्म के बारे में जानो, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। अपने बच्चों को हमें शुरू से इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ। में नहीं आना चाहिए, कभी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई भी कास्ट कुछ भी समझाए, लेकिन अपने आप पे, अपने परिवार के बारे में सोचो, किस परिवार से हैं, किस हम हिंदू हैं, हम क्या हैं। अपने धर्म और तो अपने परिवार वालों की सुननी चाहिए, जो करते हैं अच्छा करते हैं। बात ये कि जब बच्चों को हम बाहर भेजते हैं तो उन पे एकदम अंधा होकर के बिलीव नहीं करना चाहिए। उनको अपडेट करते रहना चाहिए कि किसके साथ फ्रेंडशिप है उनकी, किसके साथ नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहेव में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको नोटिस करना चाहिए। और स्टार्टिंग से ही अपने रिलीजन के लिए, अपने भगवान के लिए उनको एक फेथ होना चाहिए। होता है कि ना पूजा नहीं करवानी, आज के टाइम में पूजा स्टार्टिंग से ही करवानी चाहिए लेवल पे। ये नहीं है कि 9 दिन का व्रत रखवा दिया छोटे बच्चे को, नहीं, उन्हें ये बताओ कि हाँ भगवान है, उसकी पूजा करो, हाथ जोड़ो, और अपना धर्म सबसे अच्छा है। बस। हाँ सर, कैसी मूवी है ये? अच्छी है भाई, कैसी मूवी है ये? बहुत अच्छी। कैसी मूवी लगी मैम? हाँ सर, कैसी लगी मूवी? मस्त, एकदम बढ़िया, इंस्पायरिंग है? बढ़िया थी भाई साहब। मनु भाई बता। कैसी मूवी? बढ़िया मूवी भाई, इंस्पायरिंग है? बढ़िया। हाँ मैम, कैसी मूवी है ये? नहीं भैया, बहुत। हाँ सर, कैसी मूवी है ये? इट्स एन आई ओपनिंग, आंखें खोलने वाला है और सभी को देखनी चाहिए। मेरा अब्दुल एहसानी, उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? हाँ जी, मेरा अब्दुल एहसानी, उनके बारे में क्या बोलेंगे? इसके बारे में हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अगर हम अवेयर होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सब सही होगा। हम ही अवेयर नहीं होंगे तो बाकी क्या करेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी मूवी? हाँ मैम, कैसी मूवी? अच्छी थी, इंस्पायरिंग है थोड़ी बहुत? हाँ मैम, मूवी कैसी है? मूवी कैसी है? बहुत बढ़िया।
मूवी कैसी है ये? बढ़िया। कैसी मूवी है ये? अच्छी मूवी थी। हाँ सर, मूवी कैसी है? मूवी बेस्ट, क्या लगता है, कुछ इंस्पायरिंग है? बाकी में अच्छी है मूवी, मतलब उतने बाकी में चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छा लगा। हाँ अंकल, कैसी मूवी है ये? नहीं कैसे? जय श्री राम। क्या सर? मूवी कैसी है ये? एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया मूवी निकली। क्या लगता है, कुछ चेंजेस आएंगे इसके बाद? हो सकता है चेंजेस आए, हाँ। लोगों के ऊपर है, क्या सोचते हैं क्या। मूवी बैन कर दी गई है बता रहे हैं सर इतनी जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो अपने दोस्त के साथ चला आया देखने के लिए, मैं चलो चलते हैं। क्या लगता है इसके बाद कुछ आगे खुलेंगी लड़कियों की? अब क्या सर? आगे खुलेंगी लड़कियों की आँखें? हाँ क्यों नहीं खुलेंगे, मूवी देखने के बाद सबके हाथ खुलेंगे। मैम कैसी मूवी है ये? कैसी है? बढ़िया है। हाँ मैम, मूवी कैसी है? हाँ आंटी, कैसी मूवी है? हाँ जी, कैसी मूवी है ये? ठीक लगी। कैसी मूवी है ये? इंस्पायरिंग है? कैसी मूवी है ये? ठीक है भैया। कैसी मूवी है? बढ़िया है, सब कुछ इंस्पायरिंग है थोड़ी बहुत? इंस्पायरिंग है। ओवरऑल गलती किसकी मानेंगे आप, पेरेंट्स की कि बच्चों की? क्योंकि आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा देते नहीं हैं अपने धर्म के बारे में। अदर जो कम्युनिटी होती है उसमें शुरू से ही नमाज वगैरह पढ़ाते हैं। ये दोनों का ही इसमें रोल है, क्योंकि पेरेंट उनको ओवर दिखाते हैं कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो, मॉडर्न हो, अदर जा कर के तुम करोगे, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में डाल दी जाती है कि तुम इंडिया से बाहर जा कर के जॉब करना है। ये सबसे बड़ा बुरा काम है, क्योंकि इंडिया में रह के ही इंडिया के साथ में कदम से कदम मिला कर के चलना, ये सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स के साथ में बच्चों का इसलिए है कि कभी वो ये देखते नहीं कि बचपन से हम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में कैसा कर रहे हैं, कि पूजा पाठ क्या है, बड़ों की रेस्पेक्ट क्या है। आज हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि जब बच्चे होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट या उनको पैर नहीं छूते हैं, बस गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, बडी करके ये निकल जाते हैं, तभी वहाँ पे ब्रेक लगा देना सबसे बड़ी बात है। उनको बताना चाहिए कि हमारी कल्चर ये है, तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत। मेरा एक सवाल और आपसे, कि जो मूवी अगर आपने देखी है तो कई लोग इस बात पे कमेंट कर रहे हैं कि मूवी के एंड में जो बुरखा है वो क्यों चलाया गया? ओवरऑल मूवी अच्छी थी बट एंड में वो बुरखा नहीं चलना चाहिए था। नहीं, बुरखा नहीं जलना चाहिए था इसमें। ये तो एक हमारा एक पहनाव है, पहनाव को जला देने से हमारी सोच नहीं बदलेगी। हमें इसीलिए पहनाव को जलाने से पहले अपनी सोच को जलाना बहुत ज़रूरी है। और अदर कंट्री में हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, बट हमारे इंडिया में सारी ट्रेडिशन को सारे धर्म को मान्यता मिली हुई है अपनी जगह पे, लेकिन किसी की पोशाक को जलाने से ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि बच्चों को शायद नहीं दिखानी चाहिए थी। मुझे लगता है छोटे बच्चों को आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। मैम उसके बिना मूवी अधूरी भी तो है, अगर वो सीन नहीं देखा तो पता कैसे चलेगा क्या हुआ था एक्चुअल में। बट बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं जो टीनेज में नहीं हैं, वो सवाल भी करेंगे कि वो क्या था, वो उसमें फिर गड़बड़ है। क्योंकि एक सेक्स एजुकेशन देना अच्छी बात है, लेकिन वो एक लेवल पे दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के पेरेंट आए थे। आई थिंक वहाँ पे ये बैन आई थिंक होना चाहिए कि छोटे बच्चों को आई थिंक इंक्लूड नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि काफ़ी सीन उसमें ऐसे थे। 16 एज के बच्चे सब समझते हैं, और मैं ये भी नहीं बोली कि इसको दिखा के कुछ वो है, सब बहुत अच्छा था। ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी थी। थैंक यू। बंगाल में बैन है मूवी, बैन हटना चाहिए सर इसमें तो मैं नहीं कह सकती, मैंने देखी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी मूवी है ये, सबको देखना चाहिए। जागरूक करने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसे हम बहुत लेवल पे, बड़े लेवल पे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। कर रहे हैं जो स्पेशली हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने पेरेंट्स को। क्योंकि क्या है, बच्चे बस आते हैं, बस अपने जस्ट एक अभी देखो ना उसमें फिल्म में दिखाया है कि अपने दिवाली का त्यौहार कितना अच्छा है, उस पर भी नहीं जा रहे हैं। हर त्यौहार पे आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हो? पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनती है कि आओ भाई, क्यों नहीं आ रहे हो? ऐसा नहीं है कि किसी पे छुट्टी नहीं होती है, हर ईद पे छुट्टी होती है, सबकी छुट्टियाँ होती है, क्रिसमस पे छुट्टी होती है, दिवाली पे छुट्टी होती है, तो उस पर आओ अपने घर पे, उनको शामिल करो, उनकी सब पूजा में दीपक जलवाओ, उनसे हाथ से जलवाओ, पूजा करवाओ।
है ना, तो उनका फ़र्ज़ बनता है। अब छोड़ दिया कि मेरे को बच्चे को टाइम नहीं है, अरे क्यों टाइम नहीं है? आपने जानने की कोशिश की है, आप जानो, आप आओ। अगर वो नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, अब जाके देखो, आपके फ़र्ज़ बनता है। आपने पापा मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, डाल दिया अपने खाते में, ये गलत है। अरे क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, जानने की ज़रूरत है। एप्पल का फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन ख़राब, अरे दिला दिया, ये गलत है। आप जानो ना क्या है, आप जानोगे नहीं, अरे बस बहुत अच्छा कर रहा है, कल को अमेरिका जाएगा वहाँ, अरे जाने से पहले अरे इंडिया इज़ द बेस्ट। अच्छा करो आप अपने पहले। मैं बोलता हूँ सबसे पहले पेरेंट्स की गलती है, पेरेंट्स को अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए, सबसे गलती पेरेंट्स की है। सर मैम ने एक क्वेश्चन मुझसे बोला है कि ज़्यादा छोटे बच्चों को मूवी नहीं देखनी चाहिए, बट मेरा इसमें क्वेश्चन है कि अगर वो बच्चे होते हैं, मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं 16 साल की उम्र के, 16-18 साल की उम्र के, वो कई सारी ऐसी मूवी देखते हैं जो जिनमें इनसे ज़्यादा गंदा दिखाते हैं, है ना। तो अब कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि यही हिंदू संस्कृति है कि लोग एक बेटी अपने बाप के संग बैठ के ऐसे पिक्चर देख रही है। नहीं, ये गलत है। ये आप जो बोल रहे हो ना कि बिल्कुल देखना चाहिए, जिससे क्या है कि जागरूकता, ये फिल्म मैं बोलता हूँ कि नई जो जनरेशन है उसके लिए जागरूकता, और स्पेशली जो लड़कियाँ जो हॉस्टल में रह के जो पढ़ रही हैं, पता ही नहीं ना क्या चल रहा है, आप उनको जानो। और बहुत सारी फिल्में, कौन सी फिल्में नहीं थी बताओ, इससे भी ज़्यादा ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा गलत दिखाया गया है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि अगर आप तो अगर फंस गए तो आप देखो तो सही अपना भविष्य क्या है। आपको ये दिखाया जा रहा है कि क्या है आपका एक शौहर के, बोलते थे एक शौहर आपका केक है, कि आपको देखो किस तरह से शौहर बदले जा रहे हैं जानबूझ के। तो ये सब दिखाने के लिए मैं बोलता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं जो समझती हैं कि हाँ ये क्या है, उसको सबको दिखाना चाहिए, और लड़कों को भी देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी बात ये है कि ना लड़कियों के साथ में इनको लड़कों को भी पेरेंट को शिक्षित करना चाहिए कि ना हम लड़कियों पे बहुत सारे पाबंदी लगा देते हैं, ये मत करो वो मत करो, बट स्टार्टिंग से लड़कों पे भी ये पाबंदी लगा दी जाए कि सब लड़कियों को एक अच्छी रेस्पेक्ट नज़र से देखो, तो काफ़ी चीज़ें वहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। और रही बात उसकी कि कुछ चीज़ें हैं पहले जो शेमफुल मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि क्लासेस स्कूल में भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं डिस्क्लोज होके, सारे टीचर्स उन्हें क्लियरली सब चीज़ें पढ़ाते हैं। साइंस वगैरह में पहले शेम फील करते थे जब पहले का टाइम था कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट आज के टाइम में लेडीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियरली स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, कुछ भी हो XYZ। तो ये तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि पेरेंट के सामने ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो तो बेकार की बातें हैं। बट ये बहुत ही अच्छी मैसेज वाली एक मूवी थी, जो कि एक रिलीजन के ऊपर तो बहुत सही था, मतलब कुल मिला के ओवरऑल बेस्ट मूवी थी ये। थैंक यू सो मच। जो कि एक धर्म क्या है कि कंटिन्यू चेंज करने पे, मतलब क्या है कि धर्म चेंज करने, अरे जिसका जितना धर्म के लोग हैं अपना उसी में एक्सेप्ट करो। आपको मालूम है कि भारत एक सब मतलब धर्मों को मानने वाला देश है, अपने जितने लोग हैं उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हमारी इतनी संख्या, कोई किसी को नहीं कुछ कह रहा है। लेकिन आप ये गलत है ना कि आप दूसरे के मतलब लोगों को लेके अपने कन्वर्ट करवा रहे हो, कि गलत है, जो टोटली गलत है। इसके ऊपर कानून भी बना हुआ है। तो वही मेरा कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा एक ही कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आप हॉस्टल में छोड़ दिए, सबसे बड़ा गलत यही है। आपका फ़र्ज़ बनता है आप देखो, बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और घर पे बार बार बुलाते रहना चाहिए जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं, कोई भी हॉस्टल रहो या स्कूल रहो, कुछ भी सबकी छुट्टियाँ होती हैं, आना चाहिए, इधर आना चाहिए। और एक इंडियन होने के नाते बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ एन इंडियन, वैसे ही प्राउड होना चाहिए अपने रिलीजन के ऊपर। सारे रिलीजन यानी हमारा देश ही सारे धर्मों को लेके चलने वाला है, तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए मैटर कि ये क्या है ये क्या है, नहीं, सब अपना है, सारे धर्म अपने हैं और अपने धर्म को बेस्ट कह के चलना चाहिए। सो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू सो मच।